भारतीय जनता पार्टी इतनी क्यों सिंपैथी जता रही है, कभी रोहिणी आचार्य को लेकर तो कभी तेज प्रताप यादव। इन लोगों ने बीजेपी को भी खूब कटघरे में लिया था। रोहिणी आचार्य ने सबसे तीखे हमले भारतीय जनता पार्टी पर किए हैं अपने ट्वीट के माध्यम से। आज आपको बड़ी सिंपैथी हो रही है रोहिणी के साथ जो हुआ उसमें। चित्रा जी, ऐसा है कि ये लालू प्रसाद यादव जी के घर का आंतरिक मामला है। इस पे बहुत कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ सामने है। लेकिन इसमें इसलिए बोलना आवश्यक होता है क्योंकि इसमें तीन महत्वपूर्ण किरदार हैं। एक किरदार है तेजस्वी यादव, एक किरदार है रोहिणी यादव, एक किरदार है संजय यादव और एक नाम है रमीश। अब क्योंकि ये मसला आंतरिक मामला नहीं है, बल्कि क्योंकि ये जो मुद्दा है ये मुद्दा राजनीतिक है और इसमें संजय यादव हरियाणा से आते हैं और दो लोग एक परिवार से आते हैं। रमीश जो है उसके विषय में आपके अभी डिटेल में बता ही रहे थे कि वो कहीं अखिलेश यादव ने कहीं से किसी को ला के रखा है। वो क्या है, क्या उनका इतिहास भी अभी सामने आएगा, बहुत सारे उसमें भी चल रहा है। वास्तव स्थिति ये है कि ये हम इसलिए इस पे बात कर पा रहे हैं क्योंकि ये परिवारवादी पार्टियों का हस्र यही है। जितने भी इस देश के अंदर परिवारवादी पार्टी हुए, चाहे अखिलेश यादव हों, अखिलेश यादव ने क्या किया अपने पिता के साथ, किस ढंग से शिवपाल यादव के साथ किया, किस ढंग से अपने परिवार वालों के साथ किया, भाई बहनों के साथ किया, ये सारे देश ने देखा। खुलेआम बेइज्जती किया था अखिलेश यादव ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का, ये सब ने देखा। यही ठीक हस्र गांधी खानदान का है। गांधी खानदान में भी एक खानदान किस ढंग से उसने पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया, समाप्त करने की एकदम कब यानी आईसीयू में लाके छोड़ दिया है। वही सेम कंडीशन लालू प्रसाद यादव के परिवार के अंदर हो रहा है। पिछले डेढ़ दो साल पहले जो घटनाक्रम हुई, चाहे तेज प्रताप को हटाने की बात आई, चाहे उनकी बहू की बात आई, चाहे फिर इसके बाद रोहिणी यादव की बात आई, चाहे ये जितने विवाद हैं, तो ये जो परिवारवादी पार्टियां, इनका हस्र इस तरह से राजनीति में समाप्त होते होते का जो चरण होता है वो इसी तरह होता है। ठीक है, हम इसी चीज को आगाह करते रहे कि आपकी प्रायोरिटी बिहार की जनता नहीं है, आपकी प्रायोरिटी आपका घर है, आपका खानदान है, सत्ता चाहिए आपको, बस इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि केवल लालू खानदान के अलावा बिहार में जो है आरजेडी में और कोई नेतृत्व है? पूरे चुनाव में आपने कोई एक नाम सुना? मुझे बताइए। सबसे युवा नेता तेजस्वी यादव, महिला नेता राबड़ी देवी। अरे वो तो हर जगह है ना। युवा महिला नेता मीसा देवी, खाली नीतीश कुमार है और इनके बाद तेजस्वी यादव को लालू यादव ने सौंप दिया। नहीं, हर जगह नहीं है सर। अरे सर सुनिए, तो यही तो मैं कह रहा हूं, ये लोकतंत्र है, विरासत सौंपने का जगह नहीं है ये। ठीक है, ये लोकतंत्र है चित्रा जी। हाँ, इस लोकतंत्र में जनता चुनती है और जो विरासत पुत्र होते हैं ना, वो विरासत पुत्र इसी तरह राजनीति को नहीं संभाल पाते। ठीक है, बल्कि उनका लालच अपने परिवार को वृद्धि करना है, जो जिसके लिए ये सजा याफ्ता हुए लालू यादव चोरी कांड में, चारा चोरी में, और आप बेटा जो है जेल से बेल पर है, वो किस कांड पे है? लैंड फॉर जॉब के कांड पर। चित्ररंजन गगन जी, तो इनकी प्रायोरिटी जनता नहीं रह जाती। ठीक है, यही तो हम समझाते रहे जनता को, गगन जी, और इसीलिए जनता ने समझ के इतना बड़ा मैंडेट लालू परिवार ने ही दिया है ना भाई। पहले हमने बहू को रोते हुए देखा, किस तरह के आरोप उन्होंने लगाए थे, उनके साथ मारपीट की गई, तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या। उसके बाद बेटी अगर ये कहे कि मेरे ऊपर चप्पल चलाई गई, मुझे अपशब्द बोले गए, तो बीजेपी कह रही है जब परिवार में बेटियों और बहुओं का ये हाल बनाकर रखा है, तो बिहार में अगर सत्ता पा जाते तो वहां पर बेटी बहुओं का क्या हाल करती है आरजेडी? चित्ररंजन गगन जी, और ये मौका आप ही लोगों ने दिया है। नहीं चित्रा जी, देखिए, पारिवारिक मामला अलग है, राजनीतिक मामला अलग, और हर किसी के परिवार में ऐसा होता है। अब भाजपा अगर कर रही है इसको कि हाँ साहब, तो हम तो खैर उस स्तर पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जब आपने जिक्र कर दिया है तो कहने में अच्छा नहीं लगता है। भाजपा में तो हुआ है कि भाई ने भाई की हत्या की है। भाजपा में तो होता है कि जिसके साथ साथ फेरे लिए उसको छोड़ के जो है सो छोड़ दिए। तो पारिवारिक मामला को कभी भी राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए।
शर्मा जी अभी जो कह रहे थे, आप भाजपा के नेता अक्सर जो राजद पर आरोप लगाते रहे हैं कि परिवारवादी पार्टी, तो खैर एनडीए में तो केवल परिवारवादी पार्टी है, मैं उनके शब्दों में अगर माना जाए तब। लेकिन देखिए, परिवारवादी पार्टी कोई नहीं होती, और राजद तो स्पष्ट कर दिया, अगर परिवारवादी बात रहती तो आज घर में कुछ अगर जो कुछ भी बातें आ रही है तो उस पर राजनीतिक चर्चा नहीं होती। स्पष्ट करता है कि जो है सो जो इन लोगों का आरोप है वह बिल्कुल निराधार और गलत। अरे इन लोगों के आरोप नहीं है ना, रोहिणी आचार्य, तेजस्वी यादव को किडनी देने वाली लालू यादव की दूसरी बेटी, उनकी ओर से जिन्होंने छपरा से 2024 में चुनाव लड़ा था, बीजेपी के आरोप नहीं है, वो खुद आरोप लगा रही हैं और रोते हुए वो घर से बाहर निकली, वो मीडिया में आकर बयान दे रही हैं। इसके लिए बीजेपी थोड़े ना दोषी हो गई। चित्ररंजन गगन जी, मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, जब कोई चुनाव होता है, कोई जब हारता है तो कई तरह के आरोप लगाए जाते हैं। हाँ, जीत जाता है तो सारे आरोप क्षण हो जाते हैं या पर्दा के पीछे चला जाता है। आज एनडीए बहुमत में आ गई है, किसी ने यह चर्चा नहीं किया कि हाँ साहब इलेक्शन कमीशन ने सारे नियम कायदे को ताक पर रख दिया। अभी सुभाष यादव जी को आप सुन रहे थे, वो बता के गए हैं कि 12 बजे तेजस्वी यादव सोकर उठते हैं, आम कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं करते। ये तो आप ही के पुराने नेता आरोप लगाकर, नहीं आप ये कहिए सर, रिजल्ट आ चुका है, अब मुझे लगता है कि ये रोना बंद कर देना चाहिए, ये रोना बंद कर देना चाहिए। 2010 में भी आप लोगों की बुरी हार हुई थी, उस समय तो एसआईआर नहीं था, उस समय तो वो ये बूथ लूट और पता नहीं क्या क्या आरोप नहीं थे सर, इसके पहले भी आप बुरी हार चुके हैं। दूसरे प्रदेशों से अब नरेंद्र मोदी को आप हरा नहीं पा रहे हैं तो चुनाव आयोग को आप निशाने पर लेते रहिए। नहीं उठाए कि इलेक्शन कमीशन ने बड़े पैमाने पर धांधली किया, चाहे वह जो है सो ईवीएम के माध्यम से किया हो या एसआईआर के माध्यम से किया हो। चर्चा इसीलिए हो रही है कि जो है सो आम चुनाव चल रहा था, जबकि पहले 6 राज्यों में 10 ऐसी योजनाओं पर रोक लगा दिया गया था, और बिहार में चुनाव हो रहा है और महिलाओं के खाते में 10 लाख रुपए जा रहे हैं। कह रही है कि हार का ठेकरा मेरे ऊपर फोड़ा गया, मुझे गंदी गंदी गालियां दी गई, रोहिणी के ये आरोप है, मारने के लिए चप्पल उठाई गई, और आप कह रहे हैं एसआईआर इसके लिए दोषी है। इसीलिए इन सब बातों की चर्चा नहीं हो, इसीलिए हो रहा है, इसीलिए चर्चा हो रहा है कि इतना के बावजूद। और शिवानंद तिवारी आरजेडी के ही बहुत बड़े नेता रहे हैं एक वक्त पर, अभी आप लोगों ने किनारे कर दिया उनको, उनका भी बयान सुनिए। शिवानंद तिवारी क्या बोल रहे हैं। पुत्र मोह में आंखों पर पट्टी बांध ली है लालू यादव ने। चुनाव से आज जो है 18,000 से ज्यादा वोट का बढ़ोतरी हुआ, इस पर चर्चा नहीं हो, इसीलिए पारिवारिक मुद्दे आप इतने सीनियर लीडर हैं, वोट ज्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि 141 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी, बीजेपी 101 सीटों पर लड़ी। 2018 में मध्य प्रदेश में भी ऐसा हुआ था, जब 47,000 वोट शिवराज सिंह चौहान के ज्यादा थे, लेकिन सीटें ज्यादा आई थी कमलनाथ की, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। सर, आप लोग जब फैक्ट के साथ बात किया करिए ना, कहाँ आप घुमा कर लाते हैं कि वोट ज्यादा मिला, बीजेपी कैसे नंबर 1 पार्टी हो गई। सर, ये तो बेसिक है ना, बहुत, ये तो बहुत बेसिक है। चित्रा, आप इतने बड़े नेता हैं, आप इतनी हल्की बातें कर रहे हैं। चित्रा जी जो हकीकत है, मैं कह रहा हूं, तो वही हकीकत मैंने आपको आईना दिखाया। 47,000 वोट ज्यादा थे शिवराज सिंह चौहान के, 18 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी मध्य प्रदेश में। हाँ, दूसरे प्रदेशों से, ठीक है, दूसरे प्रदेशों से ट्रेन में भर कर लोगों ने बिहार भेजा गया। हाँ ना, क्योंकि शर्मा जी आ रही हूँ, एक बार नवल शर्मा जी की टिप्पणी ले लेती हूँ। धीरेन्द्र मुन्ना, नूरुल होदा जी भी हमारे साथ हैं। नवल शर्मा जी, महिलाओं के खाते में इतना सा बात कहना चाहता हूँ, खाते में पैसा जो डाल दिया आप लोगों ने, खरीद लिया वोट। नवल शर्मा जी, ये चर्चा रुपया दिए जाएंगे, हाँ, वैसे 1,80,000 महिलाओं को आपने इतना ही कहना चाहता हूँ चित्ररंजन जी को, चित्रा जी, कि आपके ये तीनों किरदार जो हैं राजनीति में समान रूप से इन्वॉल्व हैं। बात नहीं सुने कि आप कैसे एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।